सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में चल रही तानाशाही के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, उसमें जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। 45 FIR पिछले 3 महीने में की गई आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर, और करीब करीब 160 हमारे नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। उनको जेल में डाला गया, यातनाएं दी गई, सड़ाया गया, दबाव बनाया गया, अपने पक्ष में झुकाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और नेता चट्टान की तरह खड़े रहे। और जब इन सबसे भी इनसे नहीं हुआ, तो कल की एक बड़ी हैरान करने वाली घटना है। हमारे कार्यकर्ता दीपक कुमार को कुछ गुंडों ने मारा पीटा। वो बेचारा अपनी व्यथा को, अपने दुख को लेकर थाने गया, तो पता यह चला कि उसी को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, 307 लगा दी उसके ऊपर। इससे भी आगे सुनिए, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका एक लंबा अपना इतिहास रहा है। एक पत्रकार के तौर पे उन्होंने गुजरात की जनता को जगाने का काम किया है, और एक नेता के तौर पे लगातार वो गुजरात के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत ही शानदार वक्ता है, जनता के मुद्दे मजबूती के साथ उठाते हैं। ईशुदान गढ़वी जी जब वो पैरवी में गए अपने कार्यकर्ता की, तो उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। ये दादागिरी नहीं तो और क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट नहीं और तो क्या है? मोदी जी, अमित शाह जी, आपके गढ़ में जिस प्रकार का व्यवहार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, ये साफ संकेत है कि आप लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की रैलियों में जनता उमड़ कर आ रही है, आपको दिख रहा है कि आपका सिंहासन हिलने वाला है। वर्षों से जो आपका राज है गुजरात में, वो राज आपका हिलने वाला है। और आप शायद भूल गए गुजरात का इतिहास। वहां के मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में 1975 से पहले मेस की फीस बढ़ी थी, और उसको लेके जो आंदोलन हुआ था गुजरात में, तो गुजरात की सत्ता को इस्तीफा देना पड़ा था, वहां की सरकार को सत्ता से जाना पड़ा था। गुजरात के लोगों का इतिहास शायद आप भूल गए, प्रधानमंत्री जी। और ईशुदान गढ़वी, जिनकी पकड़ पूरे गुजरात में है, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करके आप उनको दबा नहीं पाएंगे। ठीक है, हम लोग तो जेल जाते हैं, लाठियां भी खाते हैं, मुकदमे भी लिखवाते हैं, जेल से बाहर आते हैं, फिर आपसे लड़ेंगे। ईशुदान गढ़वी जी भी बहादुर नेता है, और निकल के फिर से आपसे लड़ेंगे। हमारे लोगों को आप झुका नहीं पाओगे। आदिवासी समाज के एक बड़े नेता चैतर बसेवा जी को कितनी बार पूरे परिवार सहित आपने उनको जेल भेजा, निकल के आके फिर से लड़ रहे हैं। हमारे साथी जो प्रवीण राम जी हैं, उनको आपने जेल में भेजा। चैतर बसेवा जो हमारे MLA हैं, उनको आपने वडोदरा की जेल में 3 महीने रखा। प्रवीण राम जी को आपने, जो किसान नेता हैं, उनको आपने, फसलों का दाम नहीं मिल रहा था, उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनको पकड़ के आपने जेल में भेजा। फिर डॉक्टर कैनात अंसारी जी हैं, उन्होंने शराबबंदी का मुद्दा उठाया, उनको पकड़ के आपने जेल में भेजा। नवीन काकरान, मुन्ना कुमार, आलोक सिंह, पुनीत राज, इनको आपने पकड़ के जेल में भेजा। पवन और जगदीश, इनको पकड़ के जेल में भेजा। पुनीत सिंह को पकड़ के जेल में भेजा। ईश कुमार अरोड़ा, कमलेश कोटेचा,
अतुल वेगड़, कुणाल शाह, इनको पकड़ के जेल में भेजा। नितेश चौधरी, कुणाल भाई, रितेश पटेल, विजय पटेल, नितिन भाई, इनको आपने जेल में भेजा। सूरज, हर्ष, इनको जेल में भेजा। विजय सिंह चावड़ा, श्याम सुंदर, पवन, सीताराम भोए, कृष्ण कुमार यादव, विस्मय त्यागी, इनको पकड़ के जेल में भेजा। हरेश भाई सावलिया, सुनील छतासिया, रविंद्र कुमार, अतुल ओझा, ये तो चंद नाम हैं जो मैं पढ़ पा रहा हूं। बाकी तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इस प्रेस वार्ता में मैं उनके बारे में जानकारी भी नहीं दे पा रहा हूं। इतने नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल के और उनका उत्पीड़न किया गया। इतने कार्यकर्ताओं को जेल में डाल के उनका उत्पीड़न किया गया। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि सत्ता जितना अहंकार दिखाती है, सत्ता जितना जुल्म करती है, सत्ता जितने मुकदमे लिखाती है और जेल में डालती है, उसके पतन का कारण लगातार बनता जाता है। और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का पतन आम आदमी पार्टी ही करेगी, इनका सफाया करेगी। ईशुदान गढ़वी जी के साथ पूरी पार्टी है, पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। पिछले दिनों केजरीवाल साहब भगवंत मान जी गए थे और काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियां हुई वहाँ पे। हो सकता है उसके घबराहट के कारण, या फिर वहाँ अभी पंचायत के और नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं उसकी घबराहट हो। जो भी है, फिलहाल घबराहट तो है बीजेपी में।